हम आवाज के स्पेशल शो में खुशामदीद। मैं हूं जुनेब खानजादा। हम आवाज स्पेशल क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़े से वक्त के बाद, लेकिन उसके लिए मुझे जरा उन अल्फाजों का चुनाव करने दीजिए जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज हम आवाज स्पेशल मेरे लिए भी, क्योंकि जो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं और जो वो कुछ करने जा रहे हैं उस पर हमने उनसे गुफ्तगू करनी है। वो चीज़ क्या है? सूरज को चिराग देने के मुतरादिफ शायद ये मेरे अल्फाज हों, लेकिन हकीकत यही है कि उन्हें देखा है, उनसे सीखा है। उन्हें देखते हैं तो दिल चाहता है कि बोलते रहें, और जब वो बोलती हैं और जो भी कैरेक्टर करती हैं उनका कोई सानी नहीं। लिखना हो, डायरेक्शन देना हो, प्रोडक्शन हो, एक्टिंग हो, इवन सिंगिंग हो, और अब तो रिसेंटली राइटिंग भी उन्होंने अच्छी सी शुरू कर दी है जो हमें मुख्तलिफ प्लेज में दिखाई दे रही है। वो शख्सियत हैं बुशरा अंसारी साहिबा मेरे साथ मौजूद है, तो ये स्पेशल है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस स्पेशल शो ऑफ हम आवाज। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आप जो करने जा रही हैं उस पर मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जो दूसरी शख्सियत मेरे साथ है उनका बड़ा कमाल है। 18 सालों में जो थिएटर में जहद वो लेकर आए हैं और जो वो चीजें कर रहे हैं, हर बार कुछ नए अंदाज में, इस बार भी उन्होंने कुछ नया किया है। और आपस से वो क्या करवाया है और वही शख्स करवा सकता है क्योंकि उसे आप उसके नाम से जानते हैं। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो कॉपी कैट्स प्रोडक्शन जाना माना है, और कौन है उसके पीछे? वो शख्सियत है दावर महमूद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, और दोनों शख्सियत को वंस अगेन ईद मुबारक। अब ये ईद वाला मामला जो है ना, मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट इसलिए हो रही है कि वो ईद से ज्यादा बढ़ के ये है कि जो होने जा रहा है। अब वो क्या होने जा रहा है मैं बता दूं या मैं दावर से पहले पूछूं, या आप बोलना चाहिए? दावर को मैं अपने साथ इसीलिए बिठाती हूँ कि बड़े बड़े दावे करने की इनको आदत है, मुझे नहीं है। लेकिन जो काम इन्होंने अब करवाया है वो आपसे यही करवा सकते थे। तो दावर, ये मलिका तबस्सुम, बड़े बड़े दावे की आदत है, ये मीम बन जाएगा अगर ना चला शो। यार, तो फिर इसीलिए का जिम्मेदारी तो इनके पर डाल देंगे। तो दावर, पहले तो मुझे आप ये बताएं मलिका तबस्सुम क्या है, और उसके बाद आपस से तो मैंने आज बहुत बातें करनी है। एक थिएटर एंड स्टैंड अप कॉमेडी, इसका डिफरेंशिएशन भी जरा आप मुझे आसान अल्फाजों में चाहिए ताकि लोग देखें और समझ करें। फिर जाए यह जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो थिएटर में एक कहानी होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक रिजॉल्व होता है, स्टोरी टेलिंग होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, एक्टिंग होती है, रिएक्शन होता है। आप हंस भी रहे हैं, आप रो भी रहे हैं, आप स्टोरी भी समझ रहे हैं, आप आगे भी जा रहे हैं, एक जर्नी लेके जा रहे हैं। कभी म्यूजिक आ गया, कभी डांस आ गया, कभी परफॉर्मेंस आ गई, कभी लड़ाई आ गई, पूरे एलिमेंट्स हैं आपके ना। यहाँ एक ड्रैगन जिस तरह का अज़दहा की तरह और 500 लोग बैठे हुए हैं आपके सामने, और एक परफॉर्मर है और उसने 1 घंटा आपको ऐसे पकड़ के रखना है, और उसमें स्ट्रेट आप उसका ग्राफ है पूरी शो का जो है कॉमेडी 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 कॉमेडी, चीखी खाका कूकू खाका। और अलग है ना, कहानी नहीं सुना रहे इस दफा आप। इस दफा तो आगे 500 लोग बैठ के चलो भाई हंसाओ। तो ये पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट बहुत आम है अगर आप देखें। शुरुआत तो थोड़ी थोड़ी हो गई, लेकिन जिस तरीके से लॉन्च हो रही है मलिका तबस्सुम बुशरा आपा की मत जो हमें अब देखने को मिलेगी, तो आप जरा मुझे बताएं ना। मुझे वो वक्त याद आ रहा है पीटीवी का 50-50 और भी बहुत सारे, मतलब आई नेम इट, यू हैव डन इट। तो ये मलिका तबस्सुम क्या है? ये नाम तो खैर इन्होंने रखा। मैं तो किसी तरह भी मलिका नहीं समझती अपने आप को। आप मलिका हैं हमारी पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, जो जानते हैं बुशरा अंसारी को एज अ ब्रांड। बस 2-3 साल लगे दावर को मुझे कन्विंस करने में। अच्छा। और मुझे पता है कि दुनिया में ये सब कुछ होता है और बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में तो नहीं होता है सच। अगर आप स्टैंड अप नाम ना रखें तो वन मैन शो रखें तो वो एक हद तक मैं कह सकती हूँ कि उमर शरीफ अकेले बात करते थे कॉमेडी स्टेज के ऊपर, और उसको वन मैन शो कहा जाता था। लेकिन वो उनकी अलग टाइप ऑफ कॉमेडी थी और बड़ी मज़ेदार थी, हम भी बैठे बैठे हंसते थे सब। मैं वो भी नहीं कर सकती। मेरा जो कॉमेडी का एक बैकग्राउंड है या हिस्ट्री है, या मेरा क्या कहना चाहिए, जो मेरी मतलब जो हिस्ट्री समझ लें, वो कुछ अलग तरह की कॉमिक चीज़ें मैं करती आई हूँ। ज़ाहिर है कि वो सबको पसंद आती है या मोहब्बत याद है सबको, चाहे वो बिजली हो या चाहे वो और उसकी कोई डिफाइंड ऑडियंस है ही नहीं। ऐसा ही है। इनके ह्यूमर की ऑडियंस तो शुरू होती है 15-16 साल से और जाती है 70-80 साल तक। सारे ये ह्यूमर की वैसी कोई ऑडियंस नहीं है। ऐसा ही है जब आप देखे जाए तो। बट उसमें अगर बुशरा आपा हो तो विद इन सेकंड्स जो है ना, वो
ब्लैक एंड व्हाइट 1960 एज अ चाइल्ड स्टार से अगर मैं बात करूं, खैर उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था। 68 में 68 एज अ चाइल्ड स्टार मैं गाने के लिए गाती थी और फनी चीजें करती थी, लेकिन गान बेसिकली तो गाती थी। ओके। फिर इसके बाद वो कलियां का सिलसिला शुरू हुआ, हैगा सरगम शो होता था 76 में, फिर वो शुरू हुआ। उसमें फिर पपेटरिंग सीखी, फिर मैनिपुलेटिंग सीखी पपेट्स की, मतलब करते करते सीखी, ट्रेनिंग करके तो रहती। फारूक कैसर साहब और आपको पता है वो कितना मजे का था, और वो था तो बच्चों का प्रोग्राम, लेकिन बड़ों के लिए भी वो इक्वली एंटरटेनिंग था। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था, और चलते चलते आवाजें बनानी और बुड्ढे की आवाज में गाना और मासी मुसीबते की आवाज में गाना, और फिर तो वो करते करते फिर कराची, फिर 50-50, फिर बिजली, फिर शोशा। ये पर्दा नहीं है, ये एक वन मैन शो है, इसमें बुशरा है। हाँ, अच्छा, इस पे शायद बात भी हुई कि बुशरा अंसारी वन मैन शो, तो जरा इस वन मैन को भी जरा इलैबोरेट करें ना, लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं। अरे जनाब क्या बात है, वन मैन शो इसलिए कि मर्दानावार जिंदगी गुजारी है। अच्छा। किसी मर्द से कम नहीं है अब हम। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं, इसका नाम चूंकि एक टर्म है ना वन मैन शो, मैं ना तो इसमें कोई कैरेक्टर बन रही हूँ, ना मैं इसमें कोई लतीफे सुना रही हूँ, ना मेरा कोई कैरेक्टर, मैं हूँ और आप हैं और अल्लाह मियां है। नाउ यंगस्टर्स, थिएटर जब होता है कराची में, हमने देखा है पांव रखने की जगह नहीं होती, सीढ़ियों में भी लोग बैठे होते हैं, सीढ़ियों पे भी लोग बैठे होते हैं, फुल पैक होता है। जब अनवर मकसूद साहब हो, आप हो, या जो कोई इवेंट के अंदर भी हो, मैंने कवर किया है न्यूज के हवाले से, इसको आप कैसे एक्सपेक्ट करें? क्योंकि जब दावर आया है ना, तो दावर जो नई चीजें लेकर आया, पहले लोगों को समझ में नहीं, लेकिन उसके बाद जो है वो खिड़की तोड़ वाला मामला हमने देखा ना आर्ट्स काउंसिल में, कभी कभी तो हमें भी टिकटें नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती थी, कवरेज के लिए भी जगह नहीं मिलती। तो दावर, ये दोनों से सवाल है, और आपसे भी, वन मैन शो दिस टाइम एंड ड्यूरिंग दीज डेज, what do you expect? Yeah, I mean these days are the perfect timing for something like this. I mean सारे रोई जा रहे हैं, ये रोई जा रहे हैं, हर टॉपिक पे रोई जा रहे हैं। मैं भी रोई जा रही थी पहले। हाँ। Okay. अभी 1 महीना पहले मैंने कहा क्या हो रहा है, कि देखो तो सही, क्या होगा? ये कोई हालात हैं, साइक्लोन भी आने कौन हंसेगा, सब रो रहे हैं। वीडियोस देख रहा था मैं आपकी बाय द वे, जो आप ऊपर से बना रही थी, वो तो मैंने तसल्ली देने के लिए बनाई थी, और ये बहुत अच्छा किया था बाय द वे। तो सब रो रहे हैं, इज द बेस्ट टाइम कि आप हंसाओ ना, मतलब आप 1 घंटे के लिए उनको एंगेज करें, थोड़ी देर के लिए सारी पूरी दुनिया को वो भूलें और बस घूम जाए और एंजॉय करें और हंसते हंसते घर जाएंगे, शुक्र है यार एक दिन तो अच्छा गुजर गया। बस दिस इज द। इसका एक जेली सवाल भी आ गया, आपके लिए खैर डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, सिंस यू हैव परफॉर्म, तो कुछ चीज आपको लगी कि यार लेट्स, देखिए डिफिकल्ट इस हवाले से है, मतलब समथिंग न्यू। मेरी जो समझे हिस्ट्री रही है, मैं कुछ ना कुछ नया करती आई हूँ, कभी लिखने बैठ जाती हूँ, कभी फनी कर लेती हूँ, कभी सीरियस कर लेती हूँ, कभी गाना गा लेती हूँ, तो ये चूंकि मेरा तारीख मेरे साथ चल रही है, ये थोड़ी सी मैं, और स्टेज के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, क्योंकि मैं गाती भी थी, फिर मैं होस्ट करती थी और बहुत शोज होते थे कराची में, और अभी भी मैं जाती हूँ फॉरेन कंट्रीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं फंड रेजर्स करती हूँ 20-25 साल से, तो चाहे शौकत खानम हो, HDF हो, चाहे शहजाद रोय का हो, अबरार का हो, और अब पिछले कई सालों से मैं इंडस हॉस्पिटल के साथ एज ब्रांड एम्बेसडर, तो वो मेरा एक रिश्ता है। ठीक है, ये एक चीज़ ज़रा नई है मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी, और चूंकि मैं इसमें कुछ गेटअप नहीं करी, ना मैं इसमें कोई सर पे पर लगा रही हूँ, ना मेरा हुलिया खराब है, ना मैं मोटी हूँ, ना मैं पतली हूँ, ना मैं फनी लुकिंग हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जो लोग आएंगे उनका मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है, और एक्सेप्टेंस उस हवाले से है कि उन्हें पता है कि मैं उनको एंटरटेन करूँ। मैं कोई लतीफे नहीं कर रही कि जिस पे कोई हंसे, मेरा टाइप नहीं है ना, मैं वही करूंगी ना जो मेरा टाइप है, तो वो मुझे लगता है, मेरा ख्याल है, उन्होंने तो बहुत शदीद जोर लगाया। किसी ने पूछा ना बुशरा से क्या होगा, इसमें क्या होगा, कहनी मैं वो बोतल की बोल मैंने कहा वो सोडे की बोतल मुंह से। अच्छा, मैं पूछने वाला था, अब ये खराब ने कह दिया, तो उसके लिए तो टिकट खरीदनी पड़ेगी ना आपको कि क्या होगा इसमें, कोई टीजर वगैरह हम दे सकते नहीं, और जैसे कि मैं दांतों से बाल्टी भी उठा सकती हूँ, और सुल्तान गोल्डन की बहन ना मैं, तो वो मोटरसाइकिल से गुजर जाती थी ना, तो ऐसे करता हूँ ना, लेकिन जो जैसी मेरी बैकग्राउंड है, जैसा मेरा काम रहा है, तो मुझे लगता है एंटरटेनिंग। उसी सिलसिले से हम नए अंदाज में आपको देखेंगे, जो आपका एक जॉनर है कि नई चीजों को ट्राई करके उसको मार्क कर देना कि हाँ भाई, देखिए मेरा अंदाज मेरा ही रहेगा जैसा मेरा है, और मैं अपने अंदाज से हिली नहीं तो किसी ने सबने मुझे कहना इसको क्या हो गया। लेकिन मुझे लगता है उसमें इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट ऐसी होगी कि जो लोग भी आएंगे उनकी एक शाम अच्छी गुजरेगी। इधर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोनों के साथ से मजीद गुफ्तगू करेंगे, आपने जाना नहीं है, और कोशिश करेंगे कुछ इंसाइडर तो ले ही लेना ताकि थोड़ा सा टीजर आपको दे दे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मुलाहिजा, होशियार महाराजाओं की रानी, हसीना जहां,
आली मर्तबत शाही खानदान, आमिलों की आमिल, आमिलों की नूरे जहां लाखों में एक, तासुरात की भरमार, खुशियों की पोटली, कहकहों की फुलकारी, मलके तबस्सुम बुशरा अंसारी। वेलकम बैक नाजरीन। आपने इस दौरान प्रोमो भी देखा है और ये प्रोमो कैसा है, अब मैं पहले तो आपस से पूछता हूँ क्योंकि जिस किस्म की ड्रेसिंग है वो पहले कभी नहीं थी, एक नया लुक है, तो ये लुक यही है या कुछ इससे भी मुनफरिद है? नहीं, एक्चुअली तो ये प्रोमो के लिए जरा ब्यूटीफाई करने के लिए हमारे जो डायरेक्टर हैं इस प्रोमो के, सैयद नीनी उनका नाम है, उनका एडवर्टाइजिंग में बड़ा तजुर्बा है, तो इन लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हम इसको इस तरह का बनाते हैं। सो मेरा कोई गेटअप नहीं है, आई एम एज आई एम, तो मुझे रास्ते में कोई हर्डल नहीं चाहिए। ओके। पब्लिक ओपिनियन भी मैंने देखा, सवाल भी था उसमें, और तो मतलब कुछ इस तरीके का कोई इंटरेक्शन होने जा रहा है क्योंकि आवाम तो होगी, कितनी जिम्मेदारी आपने जो है वो आप पे डाली है पूरे के पूरे 1 घंटे के अंदर, कितना पैक हो गई? नहीं सारा मैं तो एंड में कहूँगा इन्हीं का आइडिया था, इन्होंने सब वो किया और मतलब कंप्लीट। मैं तो लाई इसीलिए हूँ कि कहूँगी ये है, पता है किसने ये मुझे धक्का किसने दिया था पानी में, ये है ये है वो शख्स कि बंदा स्विमिंग करके निकला है, हाँ बड़ी सबने तालियां बजाई कि वाह क्या स्विमिंग की है, वो निकल के गया, ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था, ये है। तो फ्रंट रो में अगर आप बैठे हैं तो वो अगर आप अगर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि वो खतरनाक बात है या पीछे होके बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, तो वो आपकी मर्जी। मैं तो बस जब आप टिकट लेंगे तो आपको पता मुझे ये तो पता है कि दावर के शोज में जितने में मैं गया हूँ तो वो चाहे फ्रंट में बैठे या लास्ट में बैठे, लास्ट वाला कहता है कि यार काश थोड़ा सा और आगे होता, क्योंकि मजा एक तगड़े अंदाज में आता है और वो जो पूरा पैक हॉल होता है आर्ट काउंसिल कराची पाकिस्तान का, तो फिर आखिर में हमें अंदाजा हो जाता है कि मेहनत वसूल हो गई है। तो दावर आपसे मुझे ये पूछना है, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में बात की थी, यंगस्टर्स, हमारा जो नौजवान है वो इन चीज़ों का अडैप्टिव हुआ है? पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा गैप आया था क्योंकि कंटिन्यूटी से एक चीज़ हो रही थी, मुझे याद है कि 2005-6 के बाद मुसलसल टिल 12 या 13, फिर खैर शहर के हालात ऐसे रहे, तो अब दोबारा से वो जो सिलसिला आपने शुरू किया, तो उसमें वो रिस्पॉन्स है कराची में या कहाँ है ज़्यादा या कहाँ कम है, क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान आपने किए हैं? नहीं बिल्कुल रिस्पॉन्स है। तो कोविड आ गया तो 2 साल हम सर्कस के लोग थे, सर्कस बंद, टोटल शटडाउन कंप्लीट, कुछ भी तो नहीं था उस वक्त, तो वो जाहिर है वो गैप तो आना ही था। उसके बाद फिर हमने प्ले किया और अब ये कर रहे हैं। 14 अगस्त में वो एकदम पूरा रीएक्टिवेट हुआ दोबारा, 14.5 अगस्त में पढ़नी। अब ये मुझे बताइए ना, स्टेज ड्रामा, सिंगिंग, अब ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो सारी माशाल्लाह आपने की और उसमें आपने मार्क किया है कि हाँ यार बुशरा अंसारी का नाम आता है तो जितने भी मामलात हैं इस फील्ड से रिलेटेड उसमें उन्होंने मार्क किया और बेस्ट किया। तो इस वाले कान को हाथ लगाते हैं, वैसे किसी एक कस्टम है ऐसी बातें सुनिए, लेकिन मैं अपना डायमंड का टॉप्स ठीक करें। ठीक हो गया, सही है ना? बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप मुझे जरा बताया ना कि इसमें दावर ने कितना आपको जो है वो, दावर सुबह फजर के बाद और इशा से पहले तक, मतलब ये 2 इम्पोर्टेंट जो नमाज है, मुझे हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं, हाँ अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये करेंगे। ये पुरजोश जो है ना सीन, ये इनकी वजह से। भागी थी। अच्छा, कह रही पता है क्या हो रहा है, साइक्लोन भी आ रहा है, हालात ठीक नहीं लग रहे, मैं हूँ लाहौर में, मैं चलेगी बैग लेके ना। अच्छा हाँ ना, वो एक हाइप क्रिएट नहीं, मैं समंदर के बीच में रहती हूँ, उससे पहले मुल्क में जो हो रही थी उधेड़ बुन, सुई धागा लेके सब उधेड़े थे और फिर उसको सी रहे थे। मैंने कहा दावर देखो कैसे करेंगे, दफा करो ये तो कह रहा आप उठ जाए, रोने बैठ गई, रोने लगी। मैं क्या बेस्ट है, चुपके से निकल लो आराम से। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ लाहौर, चलो फिर रुको मैं आती हूँ वापस ही आ गई। हाँ भाग गई थी। वो तो एक उस वक्त प्रेशर ऐसा था ना कि मुझे कह रहे हैं आप घबराएं, मैं समंदर के बीच में रहती हूँ, मैं आपको फलाना होटल करा देता हूँ, फलाना करा देता हूँ। मैंने कहा है ये तो छोड़ बाकी गया, तो छोड़ नहीं टंगा पीछे। मैं कहा नहीं मैं आ जाती हूँ, फिर वापस आ गई। अच्छा, अब इन दिनों में प्रैक्टिस भी तगड़ी चल रही है क्योंकि जैसे जुलाई शुरू होगा तो आपने जो है वो पर्दा उठ जाएगा,
लोग देखेंगे टिकट्स के लिए, जो हमने बात की थी ऑफ द रिकॉर्ड के, लोगों को जाना चाहिए और लोग जा रहे हैं। पहले बताएं टिकट कहाँ से मिलेगा? चलो भाई हो जाओ। हाँ, ये टिकट आपको मिलेगी चैटर बॉक्स बुखारी पे, चैटर बॉक्स जमजमा पे, आर्ट्स काउंसिल कराची पे। टिकट वाला से आप घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉपी कैट्स के पेज पे जाएं। 3000 रुपए की टिकट है। ऐसे वाओ, देखा कैसे स्क्रिप्ट मैंने याद रह गए कब से कब तक। और 1 जुलाई, 1 जुलाई से 15 जुलाई हर रोज कराची आर्ट्स काउंसिल में, और वीकेंड पे शायद, वीकेंड पे 2 शोज, एक 5 बजे एक 8 बजे। तो ये वो अहम मालूमात थी जिस पे सारी गुफ्तगू हो रही है। तो अब आपने अकॉर्डिंगली प्लान करना है और इन दिनों में अपने टिकट्स खरीदने ज्यादा से ज्यादा, ताकि जाके देखें कि अब दावर क्या नया करने लगे। और उस नया में एक चीज तो हमने कर्टन से पर्दा उठाई दिया कि वो बुशरा आपा किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि प्रोमो भी सर्कुलेट हो रहा, लोगों का फीडबैक आ रहा है, बड़ी नजरें लगी हुई हैं। मेरे लिए थोड़ा सा एक्साइटेड मामला इसलिए है क्योंकि नॉर्मली आपने न्यूज़ मोड में देखा है तो ये वाले मामलात, और फिर ऑब्वियस ही बात है, तो मैं भी घड़ी और टिक और रूटीन देख रहा हूँ कि कब मौका मिलेगा। तो इन 15 दिनों में तो हमने वहाँ पे भी जाके इस चीज़ को देखना है, फैमिली के साथ देखना है या फैमिली के बगैर, वो अब आपकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। किसी के पास फैमिली होगी, किसी के पास नहीं होगी, जैसे भी देखना जरूर। नहीं, ये इतना मैं जरूर कहूंगा कि प्लीज अपने मियाँ को लेके आए शो पे, और मैं मियाँ को कहूँगा प्लीज अपनी बेगमात के साथ आए। ये बड़ी 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 अहम चीज़ है। अब करंटली हमने हालात पे भी बात की है, प्रोडक्शन और जो हमारे यहाँ नई चीज़ों का जो एडेप्टेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा आसानी से होती नहीं है। आपने चूंकि ये मामला बहुत पहले से देखा है, तो ज़रा इस चीज़ में मुझे बताइए ना कि हर्डल्स होते हैं, फीडबैक क्या होता है, क्योंकि दावर से मुझे डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, तो वो एडेप्टेबिलिटी वाला क्या मामला है? देखिए, बात वही है कि मैंने कभी ये ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी जिंदगी में कॉमिक काम ही नहीं किया। तो एक हवाले से एक थोड़ा सा लोगों का समझे एक कंडीशनिंग तो है ना कि मुझसे वो कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस किसी ने कभी कोई कॉमेडी की ही नहीं है या किसी कॉमिक प्रोग्राम में आया ही नहीं और वो पहली दफ़ा कुछ कर रहा है, उस तरह से तो मेरे लिए इतना नया नहीं है। लेकिन हाँ, अकेले लोगों के साथ 1 घंटा एंटरटेन करना, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह आई एम होपिंग दैट वो अच्छा लगेगा सबको, क्योंकि वैसे भी सुना है कि मेरी कंपनी में लोग खुश रहते हैं भाई। तो फिर मैंने जब ये सुना कि लोग मेरी कंपनी में खुश रहते, तो फिर ऐसे लड़का उकसाने लगा, और इस उम्र के लड़के उकसा ही लेते हैं आंटियों को। अच्छा, और इन्होंने कहा 3 साल से मैं इनके 8-10 साल से वो तो ड्रामे के लिए लगा था कि मैं कब प्ले में आपको पता है, ये 3 साल मेरे दिमाग में अटका हुआ था कि मुझे पूछना था कि 3 साल में स्पेशली इस काम के लिए, क्योंकि इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग ना, तो अब एज ए डायरेक्टर तो क्या क्या चैलेंजेस रहे? नहीं, पहले मेरी बात। अच्छा, वो क्या हुआ कि पहले 8-9 साल की ड्रामे के लिए एक ड्रामा स्क्रिप्ट भी लेके बैठे हुए अनवर साहब का, मैडम, और ये बार और मुझे क्या कह रहा है, सिर्फ सादगी से ना आपने मुझे अपनी जिंदगी के 6 महीने दे दिए। मैंने कहा 8 3 महीने रिहर्सल, फिर इसमें पता नहीं योगा कराऊंगा। मैंने कहा अच्छा, मैं तो बाहर जा रही हूँ, मैं तो बच्चों के पास जा रही हूँ, मैं तो फलाना शो है मेरा, मैं तो नहीं। और वो भी मैं नहीं कहती कि नहीं इतनी रिहर्सल्स क्यों, क्योंकि थिएटर की रिहर्सल्स ड्रामे की तो होती है, 1-1 इंच, 1-1 आंख, 1-1 ये वो, किस सब की रिहर्सल जरूरी है। और थिएटर तो मैंने कहा कि मैं नहीं भाई इतना टाइम दे सकती, तो मैं दौड़ गई। अब इनने किया एक और जाला बुना, मैं क्या सिर्फ 15 दिन की अकेली का जाला बुना। और फिर चूंकि मैंने ये सोचा कि एक्चुअली अपनी बात बताऊं, मुख्तलिफ काम करते करते मुझे आदत है, हो गई है लोगों को चौंकाने की, कभी सीरियस काम में कभी। तो ये पिछले कुछ दिनों से जो भी ड्रामे मेरे सामने आ रहे हैं जिंदगी में, मतलब जिंदगी में नहीं, मतलब टीवी पे, जिंदगी में तो आ ही रहे हैं, सबके जिंदगी में ड्रामा चल रहा है। तो जो ड्रामे मेरे सामने आ रहे हैं वो कुछ मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं कर रहे। एक जाहिर है जो भी एक रविश है, सास बहू के ड्रामे हैं या जो, तो कर मर तो लेती हूँ एक आध, लेकिन दिल में कोई धड़क नहीं उठ रही है कि कुछ नया जो है, नहीं, मतलब मजा नहीं है। जो हम पहले मजे देख चुके हैं और कर भी चुके थोड़े बहुत, वो ऐसी कोई चीज आ नहीं रही है। तो मैंने कहा अच्छा आप कुछ ऐसा करें कि थोड़ा एक्साइटिंग हो, और जब ये इतना मना ही रहे हैं मुझे, तो चलो करके देखते हैं। मुझे यहाँ से लाइन निकलती दिखाई दे रही है कि वो जो 6 और 8 महीने वाला मामला है ना, उस पर अग्रीमेंट हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। इस पूरे 15 दिन के बाद ये मलका तबस्सुम जो है ना, वो हमें मैडम में भी शायद दिखाई दे। भाई ये भी इनके सलूक पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डायरेक्टर साहब अब जरा अपने मामलात को जरा बताइए ना, फिर हम आगे की तरफ भी बढ़ते हैं। यार सबसे पहले तो मैं हम नेटवर्क का बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा पूरी टीम का। उन्होंने पार्टनर किया इस शो में, हमारे साथ आए, हमारे मीडिया पार्टनर बने। सो आरिफ हुसैन और पूरी मार्केटिंग टीम, मैं क्या जल्दी से प्लग इन कर दें। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा था, जब मैंने 3 महीने पहले बताया, उससे कहा इधर इधर, मैंने कहा अच्छा पता नहीं वो क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता, ये मेरा एरिया नहीं।
अच्छा। फिर जब ये बात हुई मैंने कहा इसको मैंने कहीं और जाना, मैं कहा इधर चलो, तो ये फिर तुरैद ने कहा फौरन, और आरिफ ने भी कहा। तो पूरे ग्रुप ने सपोर्ट किया और टका के सपोर्ट करें। सो मैंने कहा जल्दी से जरा प्लग इन कर देना, ठीक वाली बात। ये तो खासा रहा है ना, जब कोई नई चीज हो रही है तो उस इनिशिएटिव को जो है ना वो सपोर्ट करना, ताकि कोई नई चीज आए और फिर जिन पब्लिक या जिन लोगों के लिए काम किया जा रहा है तो उनको एक मैसेज भी जाए। अब मुझे डायरेक्टर वाली जरा पॉइंट ऑफ व्यू बताएं ना कि किस किस चीज को दावर महमूद साहब ने फेस किया, क्योंकि दावर को हमने डायरेक्ट के साथ साथ एक्ट भी करते हुए देखा है और बड़ा कमाल करते हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, हाँ। जब कोई एक्टर बीमार होता है या कहीं चला जाता है या लड़ पड़ता है या जो भी है या भाग जाता है तो ये खड़े हो जाते हैं, तो लिहाजा ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन मेरा मूड ना हो तो मैं मलकता तो डायरेक्टर साहब ये चलो ये अब रिकॉर्ड पे बात आ गई है। शक्ल तो प्यारी है, बस विक शिक लगा लेगा, सही हो जाएगा काम। आवाज भी बड़ी भाई की जो है ना वो बना लेगा, ये एक्टर है ना, तो करना चाहिए। कोई नहीं ऐसा होता कभी कभी थिएटर में तो हमने नहीं ऐसी काम ना हो जाए। लोग मैं आपको बताता हूँ, मैंने सारी जिंदगी जो डायरेक्ट किए प्लेज वो थे ही कॉमेडीज, तो मुझे तो पता है कॉमेडी कितना बड़ा पहाड़ है और कॉमिक टाइमिंग वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये गाने की तरह है, ये शायरी की तरह, या होती है आपने या आपने नहीं होती, एज सिंपल एज दैट। तो वो अलग ही ब्रीड है परफॉर्मर्स की, एक्टर्स की। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जो सब में नहीं होता। बट तो बड़ा मुश्किल है। बट वो ऐसा है कि वो बड़ा हमें क्या कहना चाहिए कि वो मुतासिर कौन लगता है कि, और ये सोचने पे मुझे याद है 2-3 प्लेस में ऐसा हुआ है कि मैं सामने ऑडियंस में बैठा हूँ तो मैंने कहा यार दावर से मिलके ही पूछना है कि दावर इस पूरे को डायरेक्ट करने के साथ साथ अपना रोल भी ऐसा परफॉर्म करना है कि वो नजर आ रहा है कि यार एक डायरेक्टर की मेहनत है और उस पूरे क्रू के साथ साथ अपना कोई चीज में झोल किसी किस्म का नहीं, मतलब बड़ा क्रिटिकली आप अपना हाथ तो दिखाना है। तो कैसे डायरेक्टर साहब ये काम हो जाता है? या बस आपको हंसी आनी चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। तो आपको अगर हंसी आ रही, मजा आ रहा है तो उसको कर ले, ठीक ही होगा। देखो मेरे पास कुछ थ्योरी वाले जवाब है नहीं, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ। तो अभी मैंने आपको 3 दफा हंसाया, इसके पैसे दे। हाँ अभी निकालें इसी वक्त। हंसते हंसते एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जो है वो मजीद गुफ्तगू करेंगे और क्या मजीद हम इस मामले के हवाले से आपके सामने रख सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, दोनों शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, बड़ी मजे की गुफ्तगू हो रही है। अब इस सेगमेंट में हमने उस चीज को एक्सप्लोर करना और उस चीज को डिस्कस करना है, क्योंकि जहां वन मैन शो की बात होती है तो मर्द हजरात तो हमने बड़े प्रॉम्प्ट देखे हैं और बेतहाशा मामलात माजी में रहे हैं। वुमेन शो, फर्स्ट वुमेन शो जो कि हाउस पावर से रही है, तो उसके लिए हमारी बुशरा आपा हैं, तो ये एक नया आगे भी मामला खुलने जा रहा है। तो मुझे जरा इस बारे में भी बताइए कि ये इनिशिएटिव किस हद तक जो है वो पावरफुल होगा खवातीन के लिए। देखिए इसका कोई ऐसा एजेंडा मैं नहीं कह सकती कि बड़ा मेरा एजेंडा है, हम बड़ी कोई मुहिम चला रहे, बट मेरा ख्याल है क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में जनरली स्पीकिंग इंडिया पाकिस्तान रीजन है, उसमें खवातीन का इतना जोर से हंसना खेलना जो वो इतना फ्रेंडली नहीं है। तो जाके वो हंसा ही रही हूँ, उनको थोड़ा सा अंडर प्ले करना होता है, जो एक हमारी कल्चरल रिवायात की वजह से वो डराया जाता है, चुप हो जाओ, जोर से आवाज क्या जरूरत है ये डांस करने की, बैठ जाओ। डांस तो बहुत ही तोबा जुर्म है ना, कत्ल है, लेकिन ये कि क्या हंसी ठट्टा कोई तरीका होता है, मेहमान आए हुए थे तुम्हारी आवाजें बाहर तक जाती। तो इस माहौल में बहुत कम औरतें जो परफॉर्म करने के लिए आई। मैं तो चलो थोड़ी एक समझे एक्सेप्टेड केस है कि मैं ऐसी फैमिली से भी नहीं थी जहाँ पे इतनी कोई कि क्यों हंस रही हो तो क्या है, हमारे घरों में ऐसा कोई, लेकिन ओवरऑल तो बहुत सी लड़कियां हैं जिनके अंदर बड़ा एक नेचुरल विच है, या उनका भी आखिर दिमाग अल्लाह ने दिया है ना। तो मुझे लगता है शायद अगर इसके बाद और जो खवातीन हैं या लड़कियां हैं उनके लिए एक रास्ता खुल सकता है, और क्यों नहीं गर्ल्स कैन बी कॉमिक एंड एंटरटेनिंग जब उनके अंदर वो चीज़ है। और कुछ 1-2-4 मैंने देखी भी है लड़कियां बच्चियां ऐसे लिमिटेड अपने क्राउड के साथ स्टैंड अप कर रही है। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये चीज़ ज़्यादा हमें दिखाई देती है और स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, लेकिन इतने बड़े उस सिलसिले में आज तक नहीं आई। और फिर बुशरा आपा एक चीज़ को शुरू करें तो चाहे वो 80s का कोई ड्रामा हो, तो खवातीन को हमने देखा है कि इनको देख के वो चीज़ ट्रांसलेट होती हुई दिखाई दी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ नया होने जा रहा है। तो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि डायरेक्टर की बड़ी नज़र, थॉट बड़ा वो होता है कि जी आज के बजाय वो आगे की भी सोच रहा होता है। तो प्लानिंग में कुछ ये मामला सोचे थे कि इस तरीके से मार्क छोड़ना है, क्योंकि आपका हर काम तो ऐसा मार्क छोड़ता है कि आगे फिर उसकी कोई ना कोई कंटिन्यूटी भी हमें देखने को मिलती है। ऑनेस्टली मैंने जिंदगी में पहला ऐसा वन मैन शो है जो मैं डायरेक्ट कर, मैं मेरे लिए भी एक नई बिगिनिंग है, तो मैं खुद समझ रहा हूँ इस प्रोसेस को।
लेकिन अब और फिर मैं ये भी सोचता हूँ ना इसको कि कितनी बर्दाश्त है आप लोगों की हंसी की, क्या क्या कहा जा सकता है, क्या क्या नहीं कहा जा सकता। ज्यादातर कहीं नहीं कहा जा सकता। अब हमारे पास बहुत सी बंदिशें हैं। मतलब मैं तो चाहूंगा कि हर सेकंड आप हमारे पास टॉपिक्स बहुत लिमिटेड हैं, जो थे भी तो वो हम जरा। लेकिन दावर के प्लेस में आपा मैंने ये चीज नोटिस की है कि बहुत सारी जो चीजें नहीं कही जा सकती उनको एक अच्छे अंदाज में कह जाते हैं। वो अनवर मकसूद साहब और अब अगले महीने की 35 तारीख को अगर आपने उनसे कुछ लिखना अब वो भी नहीं लिख सकेंगे। ये एक खबर है जो आपा ने दे दी। अब चूंकि खबर वाला मामला है तो मैंने कहा मैं आपके साथ जरा सॉफ्ट अल्फाज में डिस्कस करूं। लेकिन दावर दैट पॉइंट डायरेक्टर मैं अभी उस फेज में हूँ क्योंकि माशाल्लाह जब मैंने इस पे मैं काम करना शुरू किया, अनबिलीवेबल इतना अच्छा और इतना ज्यादा बॉडी ऑफ वर्क था बुशरा जी की रिसर्च में। बहुत सारा तो मैंने देखा जब मैं और बहुत सारा फिर दोबारा देखा, हमारा उतना ही मजा आया, इतना ज्यादा काम था। तो फिर जब हमने तैयार करना शुरू किया शो तो अब मैं तो उस खौफ में हूँ कितनी बर्दाश्त है, आपकी कितनी बर्दाश्त है हंसी बर्दाश्त सुनने की। हंसाएंगे तो हम टका के, बट कैन यू हैंडल इट? तैयारी तगड़ी की हुई है डायरेक्टर, ये खौफ होता है। ओके तैयारी उन्होंने तगड़ी की हुई है। अब आपका कितना स्टेमिना है वो आपने जाके प्रूव करना है जो डेट्स आने वाली हैं, क्योंकि ये डिस्कशन यहाँ तो है लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी आपको जो है वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के फ्लोर पे देखने को मिलेगी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। और टिकट्स कहाँ मिलेंगे वो गाय बगाए मैं आपको बताता रहूंगा। सोसाइटी हालात वाकयात प्रोडक्शन लेवल इन मामला पे ज़रा मुझे भी बताइए ताकि मैं भी ज़रा इन चीज़ों को समझूं, क्योंकि हम न्यूज़ वाले मामलात को ज़रा सर पे डिफरेंट अंदाज में सवार करके रखते हैं। चैलेंजेस हैं आज के दौर में जहाँ इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, सोशल मीडिया आ गया है और फिर मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट के बहुत ज़्यादा चैनल्स आ गए। आपके टाइम पे तो पीटीवी था और लोग, मुझे याद है कि सड़कें सुनसान हो जाती थी जब कोई प्ले आता था वीकेंड पे। अब वो वाला माहौल नहीं है, तो आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए मैं ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ अपने उस अच्छे वक्त को, और आपकी तरह आप भी अप्रिशिएट करते हैं, हालांकि आप उस वक्त बहुत छोटे होंगे। लेकिन मैं एक नॉस्टैल्जिया को के रोमांस में रहना चाहती हूँ, मगर उसको मैं अब के ज़माने को रिजेक्ट नहीं करती कि अब तो सिर्फ खराब ही काम हो रहा है। ऐसा नहीं होता। चेंजेस हर तरह की होती हैं, हर फील्ड में होती हैं, और चेंजेस को एक्सेप्ट करना और उसके अंदर जितना हो सके अपने आप को उसमें एडजस्ट करना, अब्जॉर्ब करना मुझे अच्छा लगता है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अक्सर कहीं और भी कहती रहती हूँ कि लोगों की ज़ुबान से अब वो फूल झड़ने लगे हैं जिनको आप कचरे में फेंकना चाहते हैं। थोड़ा सा गुफ्तगू के अंदर लेवल जा चुका है नीचे। थिंकिंग तो अलग बात है, जैसे थिंकिंग किसी की उस वक्त भी शायद बुरी होगी तो वो मगर मुंह से नहीं निकलती थी तो पता नहीं चलता। अब क्या है कि लोग बहुत ज्यादा बुरा बोलने लगे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। किसी को क्रिटिसाइज करें या दोस्ती में मोहब्बत में बुरी जुबान इस्तेमाल करें, गलत लफ्ज इस्तेमाल करें, वो सब चीज़ें नागवार है। मगर अच्छी चेंजेस बिल्कुल, मैं तो बड़ी खुश हूँ कि अच्छी चेंजेस हो रही हैं। बहुत कुछ हमारी नई जनरेशन का एक्सपोजर हमसे बहुत ज़्यादा है और वो हमसे बहुत आगे तक का देखते हैं, वेस्टर्न काम भी देखते हैं और हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा पिट भी रहे हैं वो। क्योंकि जो कुछ वो पॉलिटिकली या सोशली जिससे वो गुजर रहे हैं, हमें वो सब उससे गुजरना नहीं पड़ा। सो मुझे लगता है वो हमसे ज़्यादा वेल अवेयर हैं, हमसे ज़्यादा ज़हीन है, हमसे ज़्यादा समझदार है। और सिर्फ अंदाज़े गुफ्तगू ठीक है। सीनियर वर्सेस न्यू कमर्स की बात होती है तो ये दो लोगों का या दो जहनों का इम्तजाज है जो पूरी एक टीम वर्क के साथ हो रहा है। तो दावर महमूद साहब बीइंग अ यंगर वन एंड द डायरेक्टर वन, सर अंदाज़े गुफ्तगू आजकल की जनरेशन, क्योंकि आप और ये दो शख्सियात हैं आपा जो दो मिलके एक चीज़ करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा जो यंगस्टर है उसके लिए किस किस्म का मैसेज है और आप वैसे क्या समझते हैं कि हम किस पॉइंट पर हैं? आप देखिए, एक मिनट, आप देखिए अनवर साहब की कॉमिक टाइमिंग और उनका लिखना, सैटायर ओरिएंटेड कॉमेडी, बच्चे को मजा क्यों आ रहा है? उसमें तो कोई ऐसी ऑब्सीन बात नहीं है, ना कोई घटिया लफ्ज है, ना कोई बुरी बात है। मतलब एक स्ट्रेट कमेंट है आपकी सोसाइटी पे, आपके अराउंड जो कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब जो बच्चे हैं या यंग जनरेशन है वो सब इसी, लेकिन जो लोग भी, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हंसाने के लिए आपको ज़रूर किसी गलत रवैये की या ज़बान का इस्तेमाल करना पड़े। उसमें मुझे नहीं समझ आती, तो हम तो इससे बिल्कुल ही परे, और परे ना भी हो। अगर मैं इस वक्त खड़े होकर किसी स्टेज के ऊपर किसी के बारे में
फजूल लफ्ज बोल दूं तो लोग कहेंगे ये क्या कर दिया, तो वो तो मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि वो मुझे आता ही नहीं है। तो जो भी कुछ आता है उसी के लिए जाएंगे। और यार देखिए ना 70s 80s 90s हम सारे बड़े होते हुए, तो 90% पाकिस्तानियों के पास तो पैसे नहीं थे कि स्टैनफोर्ड जा सकें या कैम्ब्रिज जाएं या हार्वर्ड जाएं। तो जितने भी बच्चे थे ना ओ लेवल का या मैट्रिक का, उसका एक ही एक्सपोजर था, नेशनल टेलीविजन। पीटीवी ने बताया क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और पीटीवी में जो फनी पार्ट था ना, एक ट्रियो आता था, एक ट्राइका आता था, दैट वाज मोइन अख्तर, अनवर मकसूद, बुशरा अंसारी। एवरी टाइम ये कोई बात करते थे, वो शरारती बात भी होती थी, वो बिलो द बेल्ट भी नहीं होती, और अक्रॉस द बोर्ड लोग हंसते थे। तो हम बड़े हुए हैं इस चीज को, ये हमारा एक प्राइड था। और उसमें एक मैसेज भी होता था हर चीज में, चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, एक चीज हमारी पक्की है, साडा सेंस ऑफ ह्यूमर। अग्री, टोटली अग्री। तो वो हमने लूज किया, मुझे लगा। अब जो मैं इतना जो आप पूछ रहे हो, जो जनरेशन में मैं वो ह्यूमर का जो हल्की फेंक देते हैं। अगर लूज किया है तो आपने कनेक्ट भी किया है अनवर मकसूद साहब के साथ मिलकर। अनवर साहब तो मास्टर है ना यार, वो तो there's something else you have to understand। एक्टर मेरा कभी कमजोर भी आया, स्टेज पे खड़ा हो जाता था, कच्चा एक्टर होता था, मगर अनवर साहब का जुमला होता था आगे, अल्फाज जो उनके घूम करके पूरा हॉल जाता था, गिर जाता था। उनको नहीं पता होता था इसने कितना बुरा ये जुमला बोला है एक्टर ने, अल्लाह माफ करे। उसमें डांटता था बाद में कि तुझे शर्म नहीं आ रही, इतना बड़ा जुमला तू रोज आया कर देता। बट वो अनवर साहब तो वो तो एक अलग ही मास्टर है ना। आप देखिए ना, एक अब मैं इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान सबकी कॉमेडी की बात होगी। हमारा ज़ाहिर पड़ोसी भी है, लेकिन वो हमारा काम बहुत देखते हैं, उनको बड़ा पसंद है। मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ों में वो हर मजाक में मर्दों को औरत बना के, ट्रांसजेंडर बना के हंसते हैं। यहाँ पे भी हो रहा है, बहुत सारी फिल्मों में हो रहा है। जब देखो जिसको देखो मेकअप करके लड़की बन जाता है और फिर उस पर लोग हंसते हैं। ये हंसने वाली बात नहीं, बुरी बात। और अच्छा कभी नहीं हो गया, कभी सालों में कोई एक चीज़ ऐसी बन ही गई जिसके अंदर बहुत ही ज़रूरी था, आपने मर्दों को औरत बना के हंसना है, तो ये कोई बात तो नहीं है ना। ये तो ऐसे जैसे आप केले का छिलका फेंक तो फिसल जाए, तो फिर तो दुर्फिटे मुंह है ना। इसमें क्या है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और ख़ासतौर पे मेरा वो जो शो एक इंडिया का बहुत पॉपुलर है, उसमें तो सारे आदमी औरतें बन बन के दो लोगों के कंधों पे चढ़ रहे थे। कभी राहत फतेह अली खान की गोद में बैठ के, मतलब ये एक आप लिबर्टी ले रहे हैं कि, तो क्या इसमें फ़नी? और उसको उनको फिर आप अटैक कर रहे हैं, बुरा बुरा कह रहे हैं, और ये फ़नी है? ये क्या, इसमें क्या फ़न है? कि औरत होना एक मजाक है, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो मजाक है। बहुत कम में। अच्छा आप देखें, अनवर साहब ने आंगन टेढ़ा में लिखा सलीम नासिर करो, वो कुछ थोड़ी सी लहर थी ना उनमें, मगर कितनी नफासत से थी, नफासत थी उसमें। और वो डांसर थे, वो ऐसे नहीं थे कि गलियों में कोई डांस कर रहे हैं। उनको रेडिक्यूल नहीं किया, सलीम नासिर भाई को रेडिक्यूल नहीं किया। उनको ये कहा कि हमारा नाच मर गया। वो क्योंकि उस जमाने में PIA की फिल्म डांस एकेडमी थी, जो ज़िया मुहिउद्दीन हेड करते थे, एक ज़माना था, और उसमें सुहेल राना साहब म्यूजिक बनाते थे। तो वो एक कल्चरल एकेडमी थी जो बाहर ट्रूप्स लेके जाती थी, ट्रूपेस लेके। उसके अंदर वो उसमें वो अकबरुद्दीन थे। तो वो जब खत्म हो गई तो वो हमारे घर मुलाजमत को आ गए। तो कितनी एक साफ सुथरी और एक क्लासी किस्म की जस्टिफिकेशन थी। और उसका दुपट्टा लिया और ऐसे करके तालियां बजाई। पूरे आंगन टेढ़ा में एक इम्पैक्ट था उसका, एक पूरा आंगन टेढ़ा में इम्पैक्ट था उनका। एक देखिए, एक रिवायत नजर आती है, एक कल्चर नजर आता है, एक तमीज तहजीब नजर आती है। तो आपकी बात कहने के दो अंदाज हैं, आप चाहे वहां पे कह दें और चाहे आप यहाँ कह दें और चाहे आप वहाँ कह दें, तीन अंदाज हैं। तो आपकी मर्जी हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, इट शोज योर मेंटालिटी एंड योर सेंस ऑफ ह्यूमर। टोटली अग्री विथ यू। आखिरी वक्त की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इशारा मुझे किया जा रहा है, तो क्लोजिंग नोट मुझे आप दोनों शख्सियात से तो लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल जो थोड़ा सा आपको देखते हुए सीखा है, कोशिश मैंने की है कि इसको आज जस्टिफाई करो इस जगह पर बैठ के। और उस दौरान मैंने जो सोचा था कि ये रिकॉर्डिंग के दौरान या ये जो सीखने का मौका, तो वो बड़े पॉइंट्स मुझे तो आज मिले हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे वो किसी एक अल्फाज का करेक्ट करना ही क्यों ना, तो मज़ा आता है और बड़ा सेंस ऑफ जिम्मेदारी महसूस होता है कि जब इस तरफ का आदमी जो है वो इस प्रोफाइल का आदमी का है कि यार यू शुड हैव टू वर्क ऑन दिस। तो रियली ऑनर्ड, शुक्रिया। क्या हमें भी तो बहुत लोगों ने सिखाया, काजी वाजिद भाई ने बहुत जगह टोका, उस्मा गिलानी साहब ने मेरी लफ्ज़ों की तस्हीह की, ज़िया मुहिउद्दीन साहब ने की। अब वो चाहे मैंने हंसी मजाक में उड़ा दी, मगर मैंने सब सीखा। तो मुझे जहाँ कहीं नजर आता है, मेरे एक दो प्यारे प्यारे दोस्त हैं आर्टिस्ट जो है, वो लाहौर से आए थे, तो वो कहते थे कि 1 घंटे में आते हैं,
अभी हम 1 घंटे में आएंगे ना। तो मैंने कहा ये घंटा क्या होता है, इसको 1 घंटा। मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, मेरे से उर्दू सीखते हैं लोग। ओके। और पंजाब में कल्चर है वो उर्दू को पढ़ के अच्छे तरीके से बात करते। वो अलग बात है, लेकिन जब आप काम पे आए ना, हाँ। वैसे चाहे मैं कैंची से कुत्ता, कुत्ते से कैंची कहती, क्या लगा रहे हैं, क्या लगाए हैं उस दिन, फिर बड़ा ही माहौल उठा है। बिलीव यू मी, ऐसा हमने मस्त जॉन सा है ना, सिग्नल से जस्ट लेफ्ट लिया। जब बाहर आएंगे ना, बाहर आके पता चलेगा बाहर। अब बाहर क्या होता है, बाहर। बहुत विशेस आप दोनों के लिए इस नए प्रोजेक्ट के लिए, और आपने देखना है क्लोजिंग नोट क्या है। दावर पहले आप दें। 1 मिनट है, 1 2 3 चलो भी हो जाओ। टिकट वाला चैटर बॉक्स बुखारी, चैटर बॉक्स जमजमा ऑनलाइन आर्ट्स काउंसिल से खरीद सकते हैं। 3000 रुपए की टिकट खरीदो। 1 जुलाई से 15 जुलाई मलिका तबस्सुम बुशरा अंसारी एंड कॉपीकैट के पेज पे, कॉपीकैट्स के पेज से भी आपको टिकट खरीद मिल जाएंगी। देखा, खरीदो 3000 फौरन। अच्छी तरह सबक याद रखें तो आइंदा नहीं लेके जाऊंगी। 1 जुलाई। बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीन है, उम्मीद भी है कि लोग आएंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा ठट्ठे नहीं लगवा सकती, समझे मेरे खबरदार जो मेरी तरफ से कहा कि मैं कोई मतलब। अच्छा, मजे की बात इस शो से का फायदा उठाते हुए मैं बताता चलूं कि जो इसके जो राइटर हैं शो के, वन एंड ओनली बुशरा ही है। ये सारे सवाल पूछ के पूरी दुनिया मुझसे पागल हो चुकी है। तो अब चूंकि शो आप मतलब इतनी अहम बात आपने जो है वो आखिर में आगे बताई है, तो मैं अब उम्मीद कर सकता हूँ, और बल्कि अब यकीन हो गया, कामिल यकीन वाली जो बात है ना, कि बहुत तगड़ा मामला होने जा रहा है। 1 मिनट में, सॉरी, आपको शो खत्म होने से पहले, पुराने जमाने में हमने सुना है, मैं तो खैर गाँव में नहीं रही, एक चौपाल होती थी, उसमें किस्सा गोई की जाती थी। यस। और ये एक बड़ा फन था, उसमें सारे जमा होते थे, और वो किस्सा गो जो था वो एक बड़ा प्रोमिनेंट फीचर। तो समझे, किस्सा गोई हो रही है और सामने बैठे होंगे चौपाल में हमारे दोस्त, और उस किस्सा गोई में देखें। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बुशरा आपा किस्सा गोई करेंगी तो वो किस्सा कैसा होगा। तो स्टे कनेक्टेड, टिकट्स आप खरीदें जैसे कि हमारे दावर भाई ने बताया है। और आज के इस अहम शो से, स्पेशल शो से मुझे भी इजाजत दीजिए। बाखुदा दिल नहीं चाह रहा कि ये वाइंड अप हो, गुफ्तगू ऐसी चलती रहे, क्योंकि इस गुफ्तगू में मुझे भी बड़ा सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये खत्म होगी तो फिर शो शुरू होगा आर्ट्स काउंसिल के फ्लोर से, जो आपने जाके देखना है। ज़ुनैब खानज़ादा और टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।